विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई हैं वर्ष 2023-24 के लिए। ये आपकी बिल्कुल न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, यानी कि आपकी न्यू बुक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 4 गणित की जो आपके पाठ नंबर 6 है, जो कि है आपका कबाड़ी वाला। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरे यूट्यूब पर और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और कक्षा 4 जो आपकी गणित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसके सभी चैप्टर के हमने सॉल्यूशन पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आपका ये चैप्टर बचा हुआ था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर इन सभी चैप्टरों को आप देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 6 कबाड़ी वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई, इसे आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा इसको नोट कर लिया है, क्योंकि इसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए फुल क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जाएंगे, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ आपको जानना जरूर है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लीटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल भी दी गई है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है आपको कि दीदी मुझे 1 किलोग्राम दाल, 100 किलोग्राम चाय पत्ती और 500 ग्राम शक्कर और 2 किलोग्राम चावल चाहिए। सामान देने के बाद ये बिल आपको इस तरीके से मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, बिल किस प्रकार का रहता है। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। देखिए पहला है आपका कि 1 कॉपी, 2 पेंसिल और 1 बॉल का मूल्य कितना है। यहाँ पर आपको कुल कीमत आपको बतानी है, तो 19 रुपये है। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया था। अब हमें 2 खिलौने गाड़ी और 8 केले और 1 कॉपी की कीमत हमें बतानी है। ठीक है, तो 2 खिलौने गाड़ी की कीमत कितनी होगी। सबसे पहले हमें 1 खिलौने गाड़ी की कीमत पता होनी चाहिए। तो देखिए 1 खिलौना गाड़ी की कीमत 15 रुपये है, तो 2 खिलौने गाड़ी की कीमत आपकी कितनी हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 रुपये। ठीक है, ये तो 2 खिलौने गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 30 रुपये हो जाएगी। फिर हमें बताना है 8 केले, तो 8 केले की कीमत कितनी होगी। उससे पहले हम 1 केले की देखेंगे, तो 1 केले की कीमत आपकी 2 रुपये है, तो 8 केले की कीमत आपकी कितनी हो जाएगी, 2 8 16, यानी कि 16 रुपये आपके हो जाएगी 8 केले की कीमत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 केले की कीमत 16 रुपये। इसी प्रकार 1 कॉपी की कीमत हो जाएगी आपकी 8 रुपये, इनको जोड़ेंगे तो 54 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 2 नारियल, 5 पेंसिल की कीमत होगी आपकी 65 रुपये, और 8 बॉल, 5 कॉपी और 6 पेंसिल की कीमत होगी आपकी 78 रुपये। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये आपकी सभी मैंने एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता दिया, और सेम इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट है तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। तो यदि हमारे पास 20 रुपये का नोट है तो आप एक एग्जाम्पल दिया गया, 5 बॉल खरीद सकते हैं, 1 पेंसिल खरीद सकते हैं और 1 कॉपी खरीद सकते हैं, और 1 केला खरीद सकते हैं। इसी प्रकार आप 2 बॉल खरीद सकते हैं, 2 पेंसिल और 1 कॉपी भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो केवल 1 नारियल खरीदेंगे तो वो भी आपका कितने रुपए का आएगा, कितने 20 रुपये का आता है नारियल। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं नारियल की जो कीमत आपकी दी गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी 20 रुपये दी गई है। यदि 20 रुपये है तो आप केवल 1 ही नारियल खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर केवल 1 ही खरीद पाएंगे आप। उसके बाद आप चाहें तो 5 केले खरीद सकते हैं, 1 कॉपी और 2 बॉल खरीदेंगे तब भी आपके 20 रुपये खर्च होंगे। 1 नारियल में भी 20 होंगे, और इतनी चीज़ें खरीदेंगे तब भी आपके 20 रुपये ही खर्च होंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना इस तरीके से, जैसे मैंने भरा है सेम ऐसा ही आपको भरना है। अब आता है गुमान ने बाजार से 470 का गेहूँ और 280 का चना खरीदा, तो बताइए उसने बाजार से कितने रुपए की सामग्री खरीदी। तो गेहूँ खरीदा उसने कितने का, 470 रुपये का। ठीक है, और हम बात करें उसने चना खरीदा कितने का, तो चना खरीदा उसने 280 रुपये का। तो टोटल की बात करेंगे तो इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम जोड़ लेंगे 7 0 0 0 होगा, और 8 7 15 की 5 आएगा, हासिल आएगा 1, 4 2 और हासिल की 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 750 रुपये का उसने टोटल सामान खरीदा। तो ये आपका हो जाएगा तथा कुल 750 का सामान खरीदा। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उर्मिला की दुकान में 180 आम, 232 अमरूद और 72 संतरे हैं, तो उसके पास कुल कितने फल हैं। तो इसे भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ही आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो कुल फल जोड़ हमें निकालना है, तो 180 प्लस 232 प्लस 72 को जोड़ेंगे तो टोटल कितने 484 कुल उसके पास फल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया गया है कि मीता के बटुए में 468 रुपये है, उसने 225 रुपये की किताब खरीदी, बट उसने बटुए में अब कितने रुपये बचे। तो बटुए में कुल रुपये कितने थे, तो 468 रुपये थे। ठीक है, और किताबें उसने खरीदी कितनी की, 225 की। तो अब शेष कितने बचेंगे, तो 468 में आपको क्या करना है, यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं, 4 6 8 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 225 रुपये आपको घटा देना है।
जैसे ही आप घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि उसके पास 243 रुपये शेष बचेंगे। यहाँ पर वही लिखा गया है, अतः बटुए में 243 रुपये शेष बचे हैं। अगला दिया गया है चौथा, जो कि आपका टीना के पास 800 रुपये है, उसने बाजार से 180 रुपये के फल खरीदे और 350 रुपये के कपड़े खरीदे। टीना के पास कितने रुपए शेष बचे? तो यहाँ पर देखिए टीना के पास टोटल रुपए कितने 800 रुपये, तो वही यहाँ पर लिखा गया है टीना के पास कुल रुपए कितने 800 रुपये हैं। ठीक है, उसने बाजार से 180 रुपये के फल खरीदे और 350 रुपये के कपड़े खरीदे। तो टीना ने सामान कितने का खरीदा? 180 का उसने क्या खरीदा था? 180 रुपये के फल, तो 180 लिख लिया। 350 कपड़े खरीदे तो 350 लिख लिया। तो टोटल कितने खरीदे? 180 प्लस 350 को जोड़ेंगे तो ये आपका 530 रुपये आएगा। टोटल 800 रुपये थे इसके पास, टीना के पास, उसने 530 का सामान खरीदा, तो शेष कितने बचेंगे उसके पास? तो 800 में आपको क्या करना है? 800 में से आपको 530 यहाँ पर घटा देना है। तो 800 माइनस 530, जब इसको आप घटाएंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, यहाँ से लेंगे तो 10 में 3 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ पर 7 में 5 जाएंगे 2, यानी कि 270 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर दिया गया है, प्रश्नों को पढ़कर हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प, सही उत्तर चुनकर लिखिए तथा सामने दिए गए घेरे पर आपको चिन्ह भी लगाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका दिया गया है, एक सब्जी बेचने वाला एक दिन में 90 रुपये कमाता है, तो वह 10 दिन में कितने कमाएगा? तो एक दिन में यदि आप 90, आप स्वयं के ऊपर लीजिए, यदि एक दिन में आप 90 रुपये कमाते हैं तो आप 10 दिन में कितना कमाएंगे? 10 दिन में आप कमाएंगे 90 × 10। ठीक है, 90 × 10 यानी कि आपको कितना हो जाएगा? आप कमाएंगे 900 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 900 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, तो वहाँ पर लिख देना है 900, और बी वाले ऑप्शन पर आपको इस तरीके से गोला लगा हुआ है, आपको लगा भी देना है। ठीक है, अगला देखिए, दीपा ने 10 रुपये किलोग्राम के भाव से रद्दी बेची। 8 किलोग्राम रद्दी के बदले उसे कितने रुपए मिलेंगे? ये हमें बताना है। ठीक है, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम उसने रद्दी बेची कितने रुपए में? 1 किलोग्राम रद्दी उसने बेची, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 किलोग्राम उसने रद्दी बेची है, कितने रुपए में बेची है? 10 रुपये में बेची है। ठीक है, अब हमें बताना है कि वह 8 किलोग्राम रद्दी के बदले कितने रुपए मिलेंगे। तो 8 किलोग्राम रद्दी की कीमत हमें बतानी है, तो 1 किलोग्राम की कीमत आपकी 10 रुपये है, तो 8 किलोग्राम की कितनी होगी? 10 × 8, यानी कि आपकी हो जाएगी 80 रुपये। तो यहाँ पर आपको लग देना 80 रुपये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर दिया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर आपको गोला भी लगा देना है। अगला दिया गया थर्ड, आर्यन ने कबाड़ बेचने पर 100 रुपये का एक आर्यन ने कबाड़ बेचने पर 100 रुपये का एक नोट, 10 रुपये के 3 नोट प्राप्त किए। एक उसने कुल कितने रुपए प्राप्त किए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये का एक नोट यानी कि 100 रुपये। ठीक है, 10 रुपये के 3 नोट, तो 10 रुपये का एक नोट 10 रुपये होंगे, यदि 10 रुपये के 3 नोट 30 रुपये होंगे, तो टोटल रुपये को हम जोड़ेंगे तो 100 और 30 कितने हो जाएंगे? आपके 130 रुपये हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना 130, और सी वाले ऑप्शन पर आपको गोला लगा देना, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका, 35 रुपये के बराबर है। तो 35 रुपये के बराबर हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है। तो आप सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिए गए? ऑप्शन नंबर बी में दिए गए 10 के 2 नोट। तो 10 के यदि आपको 2 नोट होंगे, 10 का एक नोट यहाँ पर, 10 का एक नोट, तो कितने हो जाएंगे आपके पास रुपये? 20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 के 2 नोट कितने हो जाएंगे आपके पास? 20 रुपये हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आता है 10 के 2 नोट और 5 के 3 नोट। 5 के 3 नोट होंगे तो 5 + 5 + 5, तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 15 रुपये हो जाएंगे। तो 20 में से जब आप 15 जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 35 रुपये हो जाएंगे। तो हमें यही बताना था कि 35 रुपये के बराबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 35 रुपये के बराबर है। मैंने करके भी आपको यहाँ पर बता दिया है, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सी डी, तो ये आपका 35 के बराबर नहीं आएगा। आप चाहे चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम उतना ही नहीं, तो हम खुद आपको चेक करके बता देते। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका केरल ने 800 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष बाद 1000 रुपये वापस किए, तो उसको कितने रुपये अधिक देना पड़ा? तो उसने देखिए 800 रुपये उसने उधार लिए थे। कितने लिए थे? 800 रुपये उसने उधार लिए थे, और उसे वापस कितने करने पड़े? 1000 रुपये वापस करने पड़े। तो 1000 में से हम घटाएंगे 800, तो आपको कितना आएगा? 200 रुपये आ जाएगा, यानी कि उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पर आपको गोला लगा देना है। अगला दिए आप देखिए, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें हल करना है। एक बैलगाड़ी 50 किलोग्राम गेहूँ, 50 किलोग्राम चावल और 30 किलोग्राम दाल राहत शिविर में बांटने के लिए रखी गई। उस राहत शिविर में कुल कितने किलोग्राम सामग्री रखी गई? तो आपको सिंपली सबको जोड़ देना है। यहाँ पर क्या है?
50 किलोग्राम गेहूँ है, 50 किलोग्राम चावल है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 500 लिखा है, तो इसको आपको काट देना है। यहाँ पर आपको लिखना है 50 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों को जोड़ देना, तो यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुल बांटी जाने वाली सामग्री तो 50 + 50 + 30 यानी कि 130 किलोग्राम हो जाएगी। प्रातः 7वां 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है, तो 63 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम यहाँ पर आपको प्लास्टिक दिया गया है, उसकी कीमत आपको दी गई है 12 रुपये। हमें बताना है 63 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत क्या होगी। तो 63 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत होगी 12 × 63। 12 का आपको 63 में गुणा करना है। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको 756 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है आपका 8वां। हरिया बैंक से 300 रुपये उधार लेता है, 6 माह बाद 360 रुपये वापस करता है, तो वह बैंक को कितने रुपए अधिक देता है, ठीक है। तो देखिए उधार उसने कितने रुपए लिए थे? 300 लिए थे। उधार रुपए लिए तो उसने 300, ठीक है। और 6 माह बाद कितने रुपए वापस करता है? 360 रुपये वापस करता है। तो जब आप इसे घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितने रुपए वापस दिए हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा 60, तो उसने 60 रुपये अधिक दिए हैं, तो वो यहाँ पर भाषा में लिखा गया है। बैंक से उधार लिए गए रुपए आपके 300, 6 माह बाद दिए गए पैसे 360, तो बैंक को अधिक दिए गए रुपए 360 - 300 यानी कि 60 रुपये आ जाएगा, ठीक है। भाषा में आपको लिखवाया गया है जिससे कि आपको दिक्कत ना आए कहीं पर भी, ठीक है। वरना हम डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। पीटर ने कबाड़ी वाले को कबाड़ा 30 रुपये में बेचा, कबाड़ी वाले ने 50 रुपये को नोट पीटर को दिया, पीटर कबाड़ी वाले को कितने रुपये वापस करेगा? देखिए पीटर ने कबाड़ बेचा कितने का? 30 रुपये का। कबाड़ी वाले ने पीटर को रुपये दिए कितने? 50 का नोट, तो वापस कितने का करेगा? 30 रुपये रख लेगा और 20 रुपये वापस दे देगा, तो 50 - 30 यानी कि 20 रुपये आपको वापस उसे देना पड़ेगा। यह आंसर है। 10वां है 1 किलोग्राम अखबार 10 रुपये में बिकता है, 20 किलोग्राम अखबार की कीमत 10 × 20 यानी 200 रुपये है, तो 31 किलो अखबार की कीमत कितनी रुपये होगी? तो देखिए 1 किलोग्राम, सिंपल ही क्वेश्चन में कई करवा के बता चुका हूँ। 1 किलोग्राम जो आपका क्या है अखबार की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 20 किलोग्राम अखबार की कीमत दी हुई है। 20 किलोग्राम अखबार की कीमत आपकी वैसे कितनी होगी? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। 20 × 10 करेंगे, हमें बताना 31 किलोग्राम की, तो ये भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। 31 का कितना होगा? 10 × 31 यानी कि 3100 हो जाएगा आपका रुपये, यानी कि 310 रुपये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका लिखा गया आप देख भी सकते हैं। 11 है यदि कोई व्यक्ति 75 रुपये कमाता है और वह नीचे दिए गए दिनों में कम से कितने रुपए कमाएगा? 2 दिनों में, तो एक दिन में 75 है, 2 दिन में आपका 75 × 2 का गुणा करेंगे। 2 दिन का, एक दिन में 75, 2 में 2 गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10 की 0 हासिल लेकर आएगा, 2 × 7 = 14, 15 यानी कि 150 रुपये कमाएगा 2 दिन में। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आपको क्या है 75, एक दिन में 75 तो 7 का गुणा करना है आपको, तो 7 × 5 = 35 की 5 हासिल आपका आएगा 3, 7 × 7 = 49, 3 कितने जाएंगे आपके 50, तो यानी कि 525 रुपये कमाएगा। तो यहाँ पर लेकर गया 525। फिर 10 दिन में, तो एक दिन में 75 कमाता है, तो 10 दिन में 10 का गुणा कर देंगे, 75 × 10 कितना होगा आपको 750 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 750, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन 12वां। विजय के पास 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 20 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये के 4 नोट हैं। विजय के पास कुल कितने रुपए हैं? तो सिंपली आपको लिखना है 10 रुपये के 2 नोट है 200 रुपये हो जाएंगे, 50 रुपये के 3 नोट है 150 रुपये हो जाएंगे, 20 रुपये का 1 नोट है तो 20 रुपये हो जाएंगे, 10 के 4 नोट है 40 रुपये हो जाएंगे। कुल बताना है तो आपको 200, 150, 20 और 40 को जोड़ देना है, तो कुल 410 रुपये आपके हो जाएंगे। 13वां सुरेखा 1 किलोग्राम लोहा 10 रुपये में खरीद कर 13 रुपये में बेचती है। यदि सुरेखा 30 किलो लोहा बेचे तो सुरेखा को कितने रुपए का फायदा होगा? तो देखिए 1 किलोग्राम बेचने पर सुरेखा का लाभ कितना है? 13 × 10 यानी कि 3 रुपये। तो 30 किलोग्राम बेचने पर सुरेखा का लाभ कितना होगा? 3 × 30 यानी कि 90 रुपये उसका लाभ हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। 14 है रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने का रेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर वस्तु दी गई है, यहाँ पर मूल्य दिया गया है। तो यदि 1 किलोग्राम रद्दी कागज वो खरीदता है तो 5 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है। अखबार खरीदता है तो उसे 9 रुपये मिलते हैं, लोहा खरीदता है तो 1 रुपये और प्लास्टिक 10 रुपये। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यदि किरण ने रजत की दुकान पर रद्दी कागज 12 किलोग्राम, अखबार 10 किलोग्राम, लोहा 3 किलोग्राम और प्लास्टिक 2 किलोग्राम बेचा तो रजत किरण को कितने रुपये देगा? तो सभी की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो बेचा गया सामान कागज़ कितना है आपका? यहाँ पर बेचा 12 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कागज़ की कीमत यहाँ पर कितनी दी गई है? 5 रुपये। तो 12 × 5 करेंगे तो 60 रुपये हो जाएगी कागज़ की कीमत, ठीक है। अखबार की कीमत बात करें तो अखबार कितने दिया है उसने? 10 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम अखबार की कीमत है 9 रुपये, तो 10 × 9 करेंगे तो 90 रुपये आ जाएगी अखबार की कीमत। लोहे की कीमत की बात करें तो लोहा उसके पास है कितने? 3 किलो,
3 किलो लोहा है, 3 में से उसे लोहे की कीमत है 1 रुपये, तो 3 इंटू 1 यानी 3 रुपये हो जाएगा। प्लास्टिक की 2 इंटू 10 हो जाएगी, यहाँ पर 2 इंटू 10 यानी कि 20 रुपये। अब सबको आपको जोड़ लेना है। रजत केरल को रुपये देगा तो 60 प्लस 90 प्लस 3 प्लस 20 यानी कि 173 रुपये देगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिएगा 15 अनिल के पास 20 रिक्शे हैं। एक रिक्शे से वह एक दिन में 50 रुपये कमाता है, तो वह प्रतिदिन कितने रुपये कमाएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको अनिल, ना आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ना बनाना है अनिल। तो अनिल के पास रिक्शों की संख्या है 20। एक रिक्शे से एक दिन की कमाई है 50 रुपये, तो अनिल की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी 20 इंटू 50, तो ये आपको हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगी प्रतिदिन की कमाई। अब आता है 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत 75 रुपये में आती है, तो 10 किलोग्राम टमाटर कितने रुपये में आएंगे। 5 किलोग्राम 75 में आते हैं तो डबल हो गया, 10 किलो होगा तो 75 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 150 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया आप देख सकते हैं। तो 10 किलोग्राम टमाटर की कीमत होगी 75 इंटू 10 यानी कि आपका 750 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत यहाँ पर दी गई, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत आपकी कितनी है 75 रुपये, तो 10 किलोग्राम टमाटर कितने रुपए में आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत आप कितनी है 75 रुपये, और तो 10 किलोग्राम टमाटर की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस सही करते हैं, थोड़ा ये गलत है यहाँ पर। देखिए 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत हमें यहाँ पर दी गई थी, 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत दी गई थी हमें 75 रुपये। तो यहाँ से हम 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत निकालते हैं, तो 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत जो आएगी तो 75 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 2 आएगा यहाँ पर, तो 5 25, तो 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत आएगी आपकी 15 रुपये। अब हमें बताना है 10 किलोग्राम टमाटर की कीमत, तो 10 किलोग्राम टमाटर की जो आपकी कीमत आएगी 15 इंटू 10, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 150 रुपये, यहाँ से आ जाएगा आपका 150 और रुपये, यहाँ पर आपको रुपये लिख देना है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उसमें गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसे सही कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर पढ़ के बता देता हूँ। 5 किलोग्राम की कीमत दी गई थी 75 रुपये, यहाँ से हमने 1 किलोग्राम की कीमत निकाली 15 रुपये, तो 10 किलोग्राम की कीमत होगी 15 इंटू 10 यानी 150 रुपये। तो ये आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ये जो मैंने बताया वो आपको लिख देना है, यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है, ठीक है। 17 था हैया बैंक से 500 रुपये उधार लेता है, वह प्रतिमाह 40 रुपये बैंक को लौटाता है, तो 6 महीने बाद हैया बैंक को कुल कितने रुपये लौटा चुका होगा। तो हैया द्वारा बैंक से उधार लिए गए रुपये 500 रुपये हैं, 1 माह में लौटाए गए रुपये हैं 40 रुपये हैं, तो 6 माह में लौटाए गए रुपये 6 इंटू 40 यानी 240 रुपये हो जाएंगे। फिर आता है 1 कप चाय की कीमत 10 रुपये है, तो 18 कप चाय की कीमत कितनी होगी, सिंपली गुणा करना है। 1 कप चाय की कीमत 10 रुपये है, तो 18 कप की कीमत कितनी होगी 10 इंटू 18 बराबर 180 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 19वां दिया गया है आपका, करण ने 5 किलोग्राम लोहा 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। बताइए किरण ने कितने रुपए कमाए। देखिए 5 किलोग्राम लोहे की कीमत है 16 इंटू 5 यानी 80 रुपये, लोहे को बेचा गया है 20 इंटू 5 यानी 100 रुपये में, तो लाभ होगा 80 माइनस 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये होगा। यहाँ पर ये जो लिखा गया है यहाँ पर वो 100 लिखा गया है, 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये, ठीक है। अगला देखिए 20 में दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है। दीपू ने 8 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 112 किलोग्राम अखबार दुकानदार को बेचा। दुकानदार ने दीनू को 10 रुपये के 8 नोट, 10 रुपये के 100 रुपये के 8 नोट, 10 रुपये के 8 नोट, ठीक है, और 2 रुपये के 8 सिक्के दिए। बताइए दुकानदार ने दीनू को कितने रुपये दिए। देखिए दीनू ने अखबार बेचा कितने का है 896 रुपये का, ठीक है, और दुकानदार ने दीनू को रुपये दिए 800 प्लस 80 प्लस 16, 800 कैसे हुए, 100 रुपये के 8 नोट देगा तो कितने हो जाएंगे 800 रुपये, 10 रुपये के 8 नोट देगा तो कितने हो जाएंगे 80 रुपये, और 2 रुपये के 8 नोट देगा 16 रुपये हो जाएगा। तो उसने कितने रुपये दिए 896 ही रुपये दिए। अतः दुकानदार ने दीनू को 896 रुपये दिए और 896 रुपये ही उसे देने थे। इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने चैप्टर बता दिया। फुल सॉल्यूशन कक्षा 4 गणित का जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो आपकी न्यू बुक आपकी जारी की गई हैं 2023-24 की, तो कक्षा 4 गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन हम बता चुके हैं, ठीक है। एक चैप्टर और आपका बच्चा है जो कि है आपका यहाँ पर ये पहाड़े और बंटवारे वाला ये चैप्टर आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसकी पहाड़े और बंटवारे की, तो इसको आप भर लीजिएगा। बाकी सभी चैप्टर के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी सभी चैप्टर आप आसानी से देख पाएंगे। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।